एलिमेंट, ये डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। हम क्योंकि एलिमेंट के टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे थे, और आज जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है ये हमारे आज क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, वो मेरे ख्याल में 2 दिन लगेंगे, फिर हम 1 या 2 डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जिस एलिमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो कलर्स ही हैं। ऐसा समझ लें कि कलर्स के बगैर कायनात फीकी और बेमानी सी लगती है। और जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कलर को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए देते हैं कि हम कलर से ही अपने क्लाइंट को या अपनी ऑडियंस को या टारगेट ऑडियंस को टारगेट इसलिए करते हैं कि हम उन्हें जो पैगाम देना चाहते हैं वो ज़्यादातर कलर्स पर ही मुश्तमिल होता है। फ़र्ज़ करें आप एक घुप अंधेरे कमरे में हैं और काफ़ी देर से हैं उसमें, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और अगर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं और आप कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आसानी से नहीं देख सकते। और अगर आप घुप अंधेरे में हो तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। इसी तरह जो लाइट ऑफ सोर्स है, और अगर नेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो निहायत ही अहम सोर्स है रोशनी का वो सूरज ही है। अच्छा, जब भी किसी चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है या किसी भी एलिमेंट की रोशनी पड़ती है, जैसे आर्टिफिशियल भी कुछ रोशनियाँ होती हैं जैसे बल्ब है, इसी तरह कोई और इलेक्ट्रिक चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए रोशनी दी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। किसी भी सोर्स से अगर किसी भी सतह पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर अगर आप रोशनी डालें तो उसका कलर वाज़ेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर रोशनी पड़ती है। अगर वो घुप अंधेरे में हो तो आपको उसका कलर भी नज़र नहीं आता। तो ये मैं चीज़ समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि व्हाट इज़ अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या है? देखें जी, कुदरती तौर पर अल्लाह ने जिस चीज़ को भी पैदा किया है उसके अंदर एक ऐसा मादा रखा है जिसे पिगमेंट कहते हैं। ये रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, जज्ब करता है, और जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है आंख पर तो उस चीज़ का असल रंग दिखाई देता है। इसे कहते हैं जी पिगमेंट। और इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप किसी भी प्लांट को देखें वो आपको सब्ज नज़र आता है, किसी भी पौधे को देखें तो आपको वो सब्ज नज़र आता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उस प्लांट का जो न्यूक्लियस है, मैंने कहा जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं, किसी दरख्त को देखते हैं या जंगल में किसी भी पौधे को देखते हैं तो वो आपको ग्रीन नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्लोरोफिल मादा है। जब भी सूरज की रोशनी या किसी भी आर्टिफिशियल लाइट पर जब वो पड़ती है और उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका क्लोरोफिल है, वो आपकी आंखों को उसका एग्जैक्ट कलर दिखाता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो मादा है वो होता ही ग्रीन है, तो इसलिए आपको सारे के सारे पौधे ग्रीन नज़र आते हैं। और अगर इसी तरह मैं इंसानी खून की बात करूं या जानवरों के खून की बात करूं तो खून के 3 हिस्से होते हैं, जिसको आप रेड ब्लड सेल कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और उसके अंदर एक मादा भी होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्योंकि इसका जो मादा है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें जी, ये देखें, ये होता ही रेड है। तो इसलिए जब भी इस मादे पर, इस पिगमेंट पर रोशनी पड़ती है तो खून का रंग आपको रेड ही नज़र आता है।
और इसी तरह जो जो चीज़ें जिस जिस पिगमेंट पर मुश्तमिल हैं वो सारी की सारी आपको उसी का रिफ्लेक्ट करके देती हैं और आपको नज़र आती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कलर इज़ द सेंसेशन ऑफ लाइट। अगर सूरज की या आर्टिफिशियल रोशनी ना होती और घुप अंधेरे में आप कोई भी चीज़ रख दें, आपकी आंखें उसको नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि कलर इज़ द सेंसेशन ऑफ लाइट। रंग रोशनी का एहसास होते हैं या रंग रोशनी का एहसास हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कलर थ्योरी की। इसे थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। देखिए जी, बुनियादी तौर पर हमारे पास 12 कलर्स होते हैं। ये जो आपको कलर व्हील नजर आ रहा है, इसमें 12 कलर है और ये जो 12 रंग हैं इसको ही दरअसल हम ह्यू कहते हैं। ह्यू जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू क्या था? कलर था। सैचुरेशन उसकी शिद्दत थी कि किस शिद्दत से, किस ओपेसिटी से, किस इंटेंसिटी से आप उस कलर को देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। अगर हम कलर्स को कैटेगराइज करें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टेशरी कलर्स। टेशरी 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होते हैं जी कलर। ये 12 के 12 कलर्स 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल हैं। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टेशरी कलर्स। और सबसे पहले अगर हम प्राइमरी कलर्स की बात करें, प्राइमरी कलर्स में हमें 3 कलर्स नजर आते हैं, रेड, ब्लू और येलो। पहली कैटेगरी। और अगर हम सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो इसमें हमें ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन कलर नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि वो तो थे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर कैसे वजूद में आते हैं? हाँ जी, जब भी हम किसी 2 प्राइमरी कलर्स को जमा करते हैं तो उससे जो हासिल कलर होता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम, मैंने ये लास्ट बात की थी कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, येलो और ब्लू। और अगर हम रेड और येलो को आपस में मिलाएं, कुछ हिस्सा उसका लें, 50% कुछ उसका लें, तो हमें जो कलर हासिल होता है वो ऑरेंज होता है। और ऑरेंज एक सेकेंडरी कलर है। ये हमने किया, ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। और इसी तरह अगर हम येलो और ब्लू को आपस में मिक्स करें तो ग्रीन कलर हासिल होता है। और इसी तरह अगर हम ब्लू और रेड को आपस में मिक्स करें तो इससे पर्पल कलर हासिल होता है। अब 3 हमारे पास कलर थे प्राइमरी और 3 कलर हो गए सेकेंडरी। टोटल कितने हो गए जी? 6। हमारे पास तो जो कलर व्हील है उसमें तो 12 कलर हैं। हाँ जी, तो अब बाकी 6 कलर जी वो हैं टेशरी कलर्स। और व्हाट आर द टेशरी कलर्स? कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। जब भी हम किसी भी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे जो कलर भी हमें हासिल होता है उसे हम टेशरी कलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको मैं एक व्हील दिखाता हूं, कलर व्हील। अगर हम ब्लू और येलो को आपस में मिक्स करें या अगर हम येलो और ऑरेंज को आपस में मिक्स करें, ऑरेंज और ये ऑरेंज हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑरेंज कौन सा कलर है जी? सेकेंडरी कलर है। और येलो हमारे पास प्राइमरी कलर है। अगर इन दोनों को आपस में हम मिक्स करें तो हमारे पास जो कलर हासिल होता है उसे कहते हैं येलो ऑरेंज। तो ये हमारे पास एक टेशरी कलर हो जाता है। और इसी तरह अगर हम येलो ग्रीन की बात करें, येलो और ग्रीन की बात करें तो हमारे पास जो कलर हासिल होता है उसे येलो ग्रीन कहते हैं। और इसी तरह अगर हम ब्लू ग्रीन की बात करें तो जो कलर हासिल होता है उसे ब्लू ग्रीन कहते हैं। और इसी तरह ब्लू पर्पल की बात करें तो ब्लू पर्पल कलर हमें हासिल होगा।
इसी तरह रेड और पर्पल को आपस में जमा करें तो रेड पर्पल हमारे पास हासिल होगा। तो इससे जितने भी कलर टेशरी कलर बनेंगे वो एक सेकेंडरी कलर होगा और एक आपके पास प्राइमरी कलर होगा। तो इससे जो कलर भी हमें हासिल होगा उसे हम टेशरी कलर कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी होती है जी 6, और 6 और 6 कितने 12, टोटल हमारे कलर 12 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सब कलर की बात की मगर हमें ब्लैक और वाइट नजर नहीं आया, इसकी क्या रीजन है जी? चलें ये भी मैं आपसे शेयर कर लूं। हमारे पास 3 कलर ऐसे होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रल कलर कहते हैं। न्यूट्रल कलर ब्लैक, ग्रे और वाइट, ये तीनों कलर हम इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कलर। और जब भी हम किसी भी कलर में अगर वाइट को ऐड करते हैं तो वो उसका लाइटर कलर बन जाता है। क्या बन जाता है जी? लाइटर कलर। और अगर हम इसी तरह किसी भी कलर में अगर हम ब्लैक को ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो उससे जो कलर हासिल होता है वो डार्कर कलर होता है। इसकी मिसाल भी मैं आपको समझा दूं। अगर हम किसी रेड कलर में थोड़ा सा अगर वाइट को मिक्स करें तो हमारे पास पिंक कलर हासिल होता है। और जब हम किसी कलर में वाइट को यूज करते हैं, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 30% हो, तो इस पूरे मैकेनिज्म को टेंट कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास शेड। और शेड से मुराद ये है कि जब हम किसी भी कलर में डार्क कलर या ब्लैक कलर को यूज करते हैं तो वो डार्कर की तरफ चला जाता है, तो इस हिस्से को हम शेड कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारी बाजियां बेहतर अंदाज से इसको जानती होंगी कि जब वो शेडिंग का इस्तेमाल करती हैं तो उनको ये बेहतर पता होगा कि वो डार्क कलर ही यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हम टून की बात करें तो टून का मतलब यह है कि हम जब किसी भी कलर में ग्रे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो कलर हासिल होता है उसे हम टून कहते हैं। अब हम जा जाते हैं, हमारे पास कलर की 2 अकसाम है। एक को हम कहते हैं वार्म कलर्स और दूसरे सेट को हम कहते हैं जी कूल कलर्स। और जो हमारे पास वार्म कलर्स हैं उनमें रेड, ये नोट करते हैं, वार्म कलर्स रेड, येलो और ऑरेंज, ये एक सेट है, इन्हें हम वार्म कलर्स कहते हैं। और जब भी आप किसी आग को बगौर देखें तो आपको ये तीनों कलर उसमें नजर आते हैं। आपको बाज़ औक़ात रेड भी उसमें नजर आता है, येलो भी आता है, ऑरेंज कलर भी नजर आता है। तो ऐसे कलर्स को वार्म कलर्स कहते हैं। और इनका जो शेड होता है वो भी ऐसे ही होता है, उनको वार्म कलर्स कहते हैं। और अगर इसी तरह हम कूल कलर्स की बात करें तो ये भी 3 कलर्स का मजमूआ है जिसमें ब्लू, ग्रीन और पर्पल, ऐसे कलर्स को हम कूल कलर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, इनकी फिर कुछ फीलिंग्स होती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में जब भी हम कलर्स को शो करते हैं तो ये मुख्तलिफ फीलिंग्स शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रेड को हम शो करें तो ये पैशन के लिए होता है, ये एनर्जी के लिए होता है, ये खतरे के लिए होता है। ये अब आगे चलकर मैं इसका फंक्शन बताता हूँ आपको। और इसी तरह जब हम कूल कलर्स की बात करते हैं तो इसमें ब्लू है, ये रिलैक्स के लिए होता है, ये काल्मनेस के लिए होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कलर व्हील है कूल एंड वार्म की, ये भी आपके सामने मैंने वादे कर दी है कि ये ब्लू, ग्रीन और पर्पल, इस पर मुश्तमिल जो भी हिस्सा है, चाहे उसका शेड हो, टून हो या टेंट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? कूल कलर्स। और इसी तरह येलो, रेड और ऑरेंज पर मुश्तमिल जो कलर्स होते हैं या शेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वार्म कलर्स। कलर्स इंपैक्ट मूड एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस पे अगर बात करें, देखिए जी, हर रंग का एक मंजर होता है, हर रंग का एक मतलब होता है जो उस रंग के मानी को ज़ाहिर करता है। अगर मैं मिसाल दूं आपको ट्रेन की, तो देखें जी, अब जब भी आप ट्रेन को देखें तो उसका जो इंजन होता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसके जो छकड़े वगैरह होते हैं वो आपको किसी और कलर में नज़र आते हैं। तो ऐसा समझ लें ये उसके मूड को ज़ाहिर करता है। अगर आप किसी स्टोर में जाएं और बेबी ड्रेसेस अगर चेक करें तो ज़्यादातर आपको बेबी ड्रेसेस जो है ना वो आपको पिंक कलर में नज़र आते हैं, या पिंक बेबी कलर में नज़र आते हैं, या ब्लू कलर में नज़र आते हैं, क्योंकि ये मूड बन चुका है। अब लोग उसकी एप्लीकेशन भी वैसे ही करते हैं। ये फीलिंग्स कलर होते हैं, इनमें कुछ फीमेल्स कलर हैं। फीमेल्स कलर जैसे पिंक है, जब भी हम फीमेल की एक्टिविटी पर या उनके किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं
कि पिंक कलर को ही बैकग्राउंड में डालें या उसकी जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो पिंक में डालें। तो ये कलर्स की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। अब अगर मैं कलर्स एप्लीकेशन ग्राफिक डिज़ाइन की बात करूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कलर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है जी। ये मैं पूरी आपको मैकेनिज़्म बता रहा हूँ कि जब भी आप में से कोई भी शख्स किसी भी क्लाइंट का वर्क करे या कोई भी डिज़ाइन करे तो ये ग्राफ आपके सामने रहना चाहिए। ये ग्राफ अगर आप रेवोल्यूशन पर एनर्जी शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ शो करने के लिए या कोई रिस्की साइन आप दिखाना चाहते हैं कि ये काम ना करें, इससे रिस्क है या इससे ख़तरा है, या किसी भी जज्बे पर मुश्तमिल कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं या किसी के लिए आप फीलिंग रखते हैं लव की, अटेंशन देना चाहते हैं, तो जब आप इंटेंशन देना चाहते हो, अपने जज्बे को ज़ाहिर करना चाहते हो या कोई ख़तरा दिखाना चाहते हो या कोई रिस्क दिखाना चाहते हो या अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहते हो, एनर्जी शो करना चाहते हो, पावर शो करना चाहते हो, तो तब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या डिज़ाइन में रेड कलर का इस्तेमाल करें। ये पूरा चार्ट मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ, पूरी की पूरी असाइनमेंट। और इसी तरह जब आप फ्रेंडशिप पर मुश्तमिल कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑरेंज कलर यूज़ करना होगा, या अपनी कामयाबी दिखाना चाहते हैं या किसी और की कामयाबी दिखाना चाहते हैं तो आप ऑरेंज कलर का यूज़ करें। अगर आप खुशी का इजहार करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, किसी को हौसला देना चाहते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, तो आप ऑरेंज कलर का यूज़ करें। और इसी तरह रियलिटी, वेल्दी, अच्छा उसके बाद किसी चीज़ को इमेजिन करना चाहते हैं, पावरफुल क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को शो करना चाहते हैं, तो आपको पर्पल कलर यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर आप किसी पे डिपेंडेबल हैं, अपनी जहानत शो करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पर मबनी कोई भी मवाद आप तैयार करना चाहते हैं, किसी को ट्रस्ट देने के लिए, किसी पर यकीन के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए आप अगर कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लू कलर यूज़ करें। अब देखें कि जो फेसबुक का आइकॉन है वो आपको ब्लू कलर में दिखता है, और इसी तरह अगर लाइट ब्लू की बात करें तो आपको ट्विटर का जो आइकॉन है वो आपको इस तरह मिलता है। इसी तरह आप अगर वीज़ा की बात करें, जो वीज़ा मास्टर कार्ड होता है, मास्टर कार्ड वीज़ा टाइप बैंक के लिए, उस पर भी जो वीज़ा लिखा हुआ होता है उसका जो आइकॉन है वो भी किसके लिए, ट्रस्ट के लिए, कि हमारे बैंक पर ट्रस्ट करें, ये सिक्योरिटी लीक नहीं करता, आपको यकीन होना चाहिए, हमारे साथ कम्युनिकेशन करें। इसी तरह अगर आप ग्रीन की बात करें तो ग्रीन का जो कलर है ये नेचर के लिए यूज़ होता है, फितरत के लिए। अगर आप कोई नेचर टाइप कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन का इस्तेमाल करें। अगर कोई हेल्थ पर मबनी, जैसे कि हॉस्पिटल का कोई ऐड आ जाता है तो उसमें आप ग्रीन दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई पीसफुल जेस्टर के तौर पर कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रीन को यूज़ करें। इसी तरह अगर आप रकम पर, मनी पर मुश्तमिल कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पर, इंटरफेथ हारमनी पर, तो आप ग्रीन यूज़ करें। इसी तरह अगर ब्लैक की बात करें, ये पावर के लिए भी यूज़ होता है, ये क्लासीफाइड के लिए भी यूज़ होता है, लग्जरियस चीज़ें इनके लिए भी होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, सोग को ज़ाहिर करने के लिए भी होता है, सैडनेस को भी ज़ाहिर करने के लिए ये होता है। जैसे आप एप्पल के कलर को देखें, एप्पल जो आपका ब्रांड है, आईफोन एप्पल, ये ब्लैक कलर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो लग्जरियस चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, कोई आम चीज़ें नहीं हैं, लग्जरियस चीज़ें। इसी तरह जब हम वाइट की बात करते हैं तो वाइट फ्रेश चीज़ को लिए, अगर कोई आप जूस का, पानी का
कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी बॉटल का, तो उसकी फ्रेशनेस को ज़ाहिर करने के लिए आप वाइट कलर यूज़ करते हैं, उसकी प्योरिटी के लिए आप वाइट कलर यूज़ करते हैं। इसी तरह सेफ्टी के लिए भी ये कलर यूज़ होता है, सफाई के लिए भी ये कलर यूज़ होता है, और गुडनेस के लिए ये भी कलर यूज़ होता है। अब इसी तरह अगर इन चीज़ों में अगर आप होंडा की अगर कार का जिक्र करें तो उसका जो एच लिखा हुआ है वो आपको वाइट कलर में नज़र आता है, या उसमें थोड़ा सा ग्रे है। वजह क्या है कि वो कहता है कि हमारी चीज़ें क्लीन हैं, सेफ्टीएबल हैं, फ्रेश हैं, प्योर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इनका मतलब यह है कि हर कलर का अपना एक फंक्शन है। तो जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो इन फीलिंग्स को शो करने के लिए आपको ये कलर टेबल पर महारत हासिल करनी होगी।